जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। लोड नहीं लेना है एकदम जिंदगी में। दूसरे लोग आपके बारे में चार बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। सोच कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है। किसी से प्रेम करो, बहुत दूर रहता हो तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। कि प्रेम हो गया दिल्ली में तो उसके बाद पता लगा नायक चला गया प्रतापगढ़ और नायिका मथुरा में। एक दो महीने होते होते क्या होता है कि नायक किसी और को देख के सोचता है कि यही मैनेज कर लेता हूँ। उधर नायिका को भी लगता है कि मथुरा बहुत दूर है, प्रतापगढ़ बहुत दूर है, मथुरा ही ठीक है। तो चल नहीं पाता क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो नजर से ओझल हुआ वो दिल से दूर हो गया। एक स्विमिंग पूल बनाया, एक बड़े अच्छे, पूरे पूल में टाइल्स लगी है। एक छोटी सी टाइल की जगह खाली छूट गई है क्योंकि टाइल कम पड़ गई या जानबूझ के नहीं लगाई। अब फिर कई लोगों को बुलाया कि अब देखिए इस पूल को, और सब कह रहे यार बस एक वो तुमने खाली छोड़ दिया। 999 टाइल्स मिलकर भी उनको उतना सुकून नहीं दे पा रही जितनी बेचैनी उस एक टाइल के न होने से हो रही है। कि जो नहीं है उस पर दिमाग ज्यादा जाता है, जो है उस पर दिमाग कम जाता है। बच्चे का समय से पहले बड़ा हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है, चिंता की बात है, पर मजबूरी में कोई क्या करे। ठीक वैसे ही है कि अगर किसी के पिता का साया उठ जाए सिर से तो आप पाएंगे वो एक ही दिन में मैच्योर हो जाता है उसके बाद, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां जो उसने कभी सोची भी नहीं थी अब उसको निभानी है तो मैच्योर होगा, निभा लेगा। लेकिन उसकी माँ और उसके जो वरिष्ठ लोग हैं खून के आंसू रोएंगे कि जिस उम्र में इसको खेलना कूदना चाहिए था उस उम्र में इसको परिवार की चिंता करनी पड़ रही है। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है जिंदगी बड़ी हसीन है क्योंकि करना क्या है, बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है, तो स्ट्रगल तो है नहीं। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है। बड़े बड़े आए निपट गए पता भी नहीं चलता है। मतलब सिकंदर को भी ऐसी गलतफहमी अपने बारे में हो गई थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। क्या होगा दुनिया को जीत लूंगा, बेवकूफ़ी बिना बात के इतने टाइम एनर्जी वेस्ट कर दी, कितने लोगों को बर्बाद दिया बिना बात के। और उस पर एक गजल में क्या कहते हैं कि याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी में कभी आप फेल हो जाएं तो ये मान के चलिए कि आपकी सफलता की दहाड़ और बड़ी होने वाली है, क्योंकि जो लगातार सफल हो रहे हैं उन पर तो एक्सपेक्टेशन है हो ही जाएगा सब, लेकिन आपसे उम्मीद ही नहीं थी, आपने कोई झंडा गाड़ दिया, उसकी वैल्यू भी अलग है। एक बच्चा 12वीं क्लास में फेल हो गया है और फिर उसे जिद ठान ली, जुनून ठान लिया और IPS बन गया, देश के सबसे अच्छे IPS ऑफिसर्स में है। जिस दिन आपको अपने साथ रहना अच्छा लगने लग जाएगा ना, जिस दिन आपको बाहर की खिड़कियां देखने का मन नहीं करेगा, अंदर की खिड़कियां मन करने लगेगा देखने का, उस दिन आप पाएंगे कि ये काम तो बहुत बड़ा सुख है, ये दुख नहीं है, बहुत बड़ा सुख है। बुद्ध को, महावीर को, इन सबको अपने पूरे उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई, क्यों नहीं होऊंगा सफल, ये तेवर चाहिए। और आपसे मैं कह रहा हूं 2 साल की लड़ाई है, बीच बीच में ऐसे क्षण आएंगे। जिस दिन ऐसा हो ना कि एक दिन नहीं पढ़ पाए उसकी भरपाई अगले दिन हो जानी चाहिए। और इतना भी क्या अहंकार, गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूँ, बोलना खराब लगता है मैसेज कर देता हूँ, खट से फोन निकाला उसको मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूँ। और जब आप माफी मांगेंगे ना आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके साथ।
एक छोटी सी बात में, दुनिया की अधिकांश झंझट सिर्फ इसलिए हैं कि जिसको गलती मान लेनी चाहिए गलती मानता नहीं है। मान लो छोटी सी गलती अगर हुई है ईमानदारी से तो मान लो, क्या दिक्कत है। जैसे बच्चे ने पूछा कि खरबूजे के अंदर चीनी किसने डाली, मीठा कैसे हो गया। अब बाप को नहीं पता बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे कैसे होता है कोशिकाओं में, तो उसने कहा जब तुम सो रहे थे भगवान जी आए थे, चीनी डाल के गए थे। वाहियात उत्तर है, पर उस बच्चे को यह भरोसा हो जाता है कि इसको ये भी पता है। इसलिए आप देखेंगे जब लड़के लोग आमतौर पर जब 15 से 20 की उम्र में होते हैं अपने बाप के विद्रोही हो जाते हैं। और एक कहावत है, जब मैं 10 साल का था मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं, जब मैं 20 का हुआ मुझे समझ में आया कि मेरे पिता कुछ नहीं जानते हैं। आज मैं 30 का हूं, मुझे लगता है कि वो सच में काफी जानते थे, क्योंकि जब मैं 30 का होता हूं तो मेरा बच्चा 4 साल का होता है और वो मुझसे पूछता है खरबूजा मीठा कैसे हुआ। और तब मैं घूम फिर के वही कहानियां सुनानी शुरू करता हूं जिन कहानियों के विरोध में मैं विद्रोही हो गया।